मिशन यूपी बोर्ड बाय दीपक सर में आपका स्वागत है। मैं दीपक सर आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th में एक्सरसाइज 1C का आज पार्ट 2 लेकर आया हूं। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करा दिए हैं। आज पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। सिद्ध कीजिए कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार मैंने पार्ट 1 में एक क्वेश्चन नंबर 2 कराया था जिसमें लिखा था कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है और इसमें लिखा हुआ है कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया था उसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें इसके विपरीत हम मान लेते हैं इसके विपरीत हम मान लेते कि रूट 7 एक परिमेय संख्या है। क्या करते हैं, इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि रूट 7 एक परिमेय संख्या है। माना रूट 7 इक्वल टू P/Q। तो हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था P/Q कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ लिखा होता था जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा P और Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। Q क्या है, 0 के बराबर नहीं है। या रूट 7 का स्क्वायर कर दें यहाँ पे तो P/Q का स्क्वायर। दोनों साइड हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। रूट 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। यहाँ पे P²/Q² हो जाएगा। तब आप देखेंगे कि P² इक्वल टू 7Q²। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 के नीचे 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको प्राप्त होगा P² इक्वल टू 7Q²। अब 7Q² 7 से विभाज्य है। 7Q² 7 से विभाज्य है। इसका मीन्स ये हो गया कि जो P² है, P² के अपॉन में अगर 7 कर देंगे तब P² भी क्या होगा, 7 से विभाज्य है। जब P² 7 से विभाज्य है तब P भी क्या होगा, 7 से विभाज्य है। इसी तरीके से हम दोबारा मान लेते हैं इसमें। माना P इक्वल टू 7m। यहाँ P का स्क्वायर कर दीजिए। P का स्क्वायर इक्वल टू 7m²। यहाँ पे आ जाएगा, देखिए P² इक्वल टू कितना है, 7Q²। एक बार अभी और देखिए, P² इक्वल टू 7m का जब स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 49m²। इस P² की जगह 7Q² रख दिया जाएगा, देखिए, और ये हो गया 49m²। यहाँ 7 से 49 को डिवाइड करेंगे तो 7 बन जा 7 और 7 7 जा 49। Q² इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7m²। इसी तरीके से लिखेंगे अब
7m² 7 से विभाज्य है, तो जो q² है वो भी 7 से विभाज्य है, और जब q² विभाज्य है तब q भी 7 से विभाज्य है। इस प्रकार P और Q दोनों ही 7 से विभाज्य हैं, जो कि असंभव है, क्योंकि P और Q कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं, जो कि एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो सकती। तो इस प्रकार P और Q दोनों ही 7 से विभाज्य हैं, जो कि असंभव है। अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए 100% मिलेगा पेपर में, यूपी बोर्ड क्लास 10th में। क्वेश्चन एक बार आप दोबारा देख लीजिए। क्या दिया हुआ था? √7 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि √7 एक परिमेय संख्या है। माना √7 = P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q ≠ 0 है, या √7 का हमने स्क्वायर कर दिया, फिर P² = 7Q² आपके लिए मिल गया। अब 7Q² 7 से विभाज्य है, इसी प्रकार P² 7 से विभाज्य है और P 7 से विभाज्य है। माना P = 7m, P² = 7m², P² = 49m²। तब हमने क्या किया? P² की वैल्यू लगा दी। देखिए ऊपर लिखा था P² = 7Q², वो लगा दिया, और इधर ये हमने खोल दिया स्क्वायर, 49m² आ गए। 7 से 49 डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा? Q² = 7m²। अब 7m², 7 से विभाज्य है और Q² 7 से विभाज्य है, तो Q भी 7 से विभाज्य होगा। इस प्रकार P और Q दोनों ही 7 से विभाज्य हैं, जो कि असंभव है। अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जैसे कि मैंने बताया है, आप एक नोट्स तैयार कर लेंगे तो आप उससे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ में क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन हमको आसानी से सॉल्व करना आ जाएगा। इसीलिए मैथ में क्वेश्चन के लिए बार बार करिए, वीडियो रिपीट करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि सर क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मुझे ये स्टेप इसमें समझ में नहीं आया। तो आप सर रिपीट करके ये वीडियो दोबारा बनाइए, तो मैं आपके लिए ये वीडियो दोबारा से बना के अपलोड कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके लिए प्राप्त हो सके। सब्सक्राइबर के साथ एक बेल आइकॉन का बटन आता है, उसको भी प्रेस कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।